हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेके आए हैं दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की यह बुक है दोस्तों। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के लिए बेस्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें यह प्रैक्टिस सेट आपके 23 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। तीन तो दोस्तों आपके सोल्ड पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे और 20 पेपर दोस्तों यहाँ पर अलग से हैं, तो टोटल 23 पेपर आप देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप घर बैठे इसको मंगवा सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन या स्नैपडील से। आप इसको लगा के दोस्तों अपना आकलन कर सकते हैं अपनी तैयारी का कि किस प्रकार की आपकी तैयारी चल रही है। ये यहाँ पर देख सकते हैं तीन पेपर आपके 17, 13 और 13 के दे रखे हैं। बाकी मॉक टेस्ट आप इसमें लगा सकते हैं और अपना तैयारी का आकलन कर सकते हैं। दोस्तों बेस्ट बुक है, आप बिल्कुल इसको परचेस कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है मॉडल वाला हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज रखा है, तो बिल्कुल आप दोस्तों इसको पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर दो एक बुक और है दोस्तों जो कि ऑल इन वन बुक है, आप इसको भी मंगवा सकते हैं। और एक हमने दोस्तों मॉक टेस्ट के लिए आपको बताइए, ये दोनों आप बिल्कुल मंगवा सकते हैं, ऑल इन वन बुक और दोस्तों मॉक टेस्ट। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ, ये मध्य प्रदेश पुलिस का दोस्तों 9 तारीख का है 2016 का दोस्तों ये पेपर है। जैसा कि हमने कमेंटमेंट किया था दोस्तों कि जीके का और दोस्तों आपका साइंस का लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए, तो ये दोस्तों आपके लिए लेक्चर आ रहे हैं। बिल्कुल आराम से इन वीडियो को आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, पहला प्रश्न है, इसका आंसर भी आपको खूब दिख रहा है। ये सिर्फ रिविजन के लिए दोस्तों आपके चल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, जो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति के पद के लिए चुने गए थे वो कौन है? तो दोस्तों जो चुने गए थे वो थे वीवी गिरी। याद रखना, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में दोस्तों जो राष्ट्रपति के रूप में चुने गए वो थे दोस्तों डॉक्टर वीवी गिरी, यानी कि आपका यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों इसके बाद में हमारा, कि आम चुनाव में मतदाता की आयु दोस्तों जो 21 वर्ष से दोस्तों 18 वर्ष कर दी गई, ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो दोस्तों ये संविधान संशोधन था 61वां संविधान संशोधन। याद रखना कौन सा था, 61वां संविधान संशोधन दोस्तों यह रहा था। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद दोस्तों, ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से दोस्तों ये बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप बिल्कुल लगा के देख सकते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर एक प्रसिद्ध बंदरगाह है? तो पश्चिमी तट कौन सा है दोस्तों? तो ये वाला जो तट होता है दोस्तों, ये आपका भारत का पश्चिमी तट है। यहाँ पर है दोस्तों नाहवा शेवा बंदरगाह। याद रखना कौन सा बंदरगाह है, तो नाहवा शेवा दोस्तों बंदरगाह आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित शहरों में से किसके किसमें कार्यात्मक मेट्रो रेल प्रणाली नहीं है? यानी कि दोस्तों मेट्रो रेल नहीं चलती, वो कौन सा शहर है? तो वो है हैदराबाद, जो कि दोस्तों मूसी नदी के किनारे है। यहाँ पर दोस्तों मेट्रो का संचालन नहीं किया जाता है। फिर है पुस्तक दी आर्ग्यूमेंट इंडियन के लेखक कौन है दोस्तों? द पुस्तक आर्ग्यूमेंट के जो लेखक है वो कौन है? अमर्त्य सेन ने दोस्तों द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन लिखी गई दोस्तों इनके द्वारा पुस्तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जीके का दोस्तों, ये बाकी क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से शहर ने पहली बार अपना शहर पशु घोषित किया? तो याद रखना कौन सा शहर है दोस्तों भारत का जिसने अपना पहला शहर का पशु दोस्तों, शहर पशु जैसे राष्ट्रीय पशु होता है इस टाइप से घोषित किया? तो गुवाहाटी, और ये गुवाहाटी दोस्तों आपके असम राज्य में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में न्यायिक समीक्षा की कौन शक्ति रखता है? तो भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति कौन रखता है? तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट रखता है, यह आपको याद रखना है। और रमानंद जी मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ के, कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारा कहाँ लगता है दोस्तों? दिल्ली में। फिर है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ यानी कि ये यूपी है और ये दोस्तों सीजी है, तो वो यहाँ पे आएगा दोस्तों सिंगरौली, है ना। याद रखना कौन सा? सिंगरौली जिला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से उसी परिवार से संबंधित है जो कि मुंबई, कोलकाता और कोचीन से संबंधित है? तो मुंबई राजधानी, कोलकाता राजधानी, कोचीन राजधानी और चेन्नई भी राजधानी है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद दोस्तों हमारा, है ना, ये आपके बंदरगाह हैं, याद रखना बंदरगाह हैं, ठीक है, बंदरगाह, ठीक है, राजधानी नहीं। अगला क्वेश्चन है, ये तो अलग करके था रीजनिंग का। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि ने व्याकरण पर एक पुस्तक लिखी, वो कौन सी लिखी? तो पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था दोस्तों अष्टाध्यायी। क्या नाम था? अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ और देश की राजधानी, चंडीगढ़ दोस्तों दो राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़, और खुद केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों चंडीगढ़ भी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर है भारत सरकार की नोडल एजेंसी जो सरकारी नीतियों पर प्रिंट और
इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को जानकारी देता है तो वह कौन है दोस्तों, तो वह है पत्र सूचना कार्यालय। याद रखना क्या नाम है दोस्तों, पत्र सूचना कार्यालय। यह आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा तो आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। अगला, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल पुलिस के परिसर में नहीं है, तो दोस्तों छिंदवाड़ा जिला भोपाल पुलिस के परिसर में नहीं आता है। सीहोर, राजगढ़, विदिशा आता है दोस्तों, भोपाल संभाग, इसमें तीनों ये जिले भी आते हैं। साथ में आपका दो जिले और आते हैं, एक का नाम कौन कौन से बच रहे हैं इसमें, एक रायसेन और दोस्तों एक खुद भोपाल। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भारतीय उपमहाद्वीप का तक्षशिला विश्वविद्यालय है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर है या नहीं है, या फिर आपका नया लेक्चर यहाँ पर स्टार्ट। चलो एक क्वेश्चन हो रहे, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है वो कितनी होती है, वो होती है दोस्तों 25 वर्ष। याद रखना, प्रधानमंत्री दोस्तों लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है, तो ये आपको 25 वर्ष याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीना और हसन किसकी सहायक नदियां हैं, तो बीना और हसन जो सहायक नदियां हैं दोस्तों, ये हमारे बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं। याद रखना, बीना और हसन किसकी सहायक है, तो दोस्तों बेतवा नदी की यह सहायक नदियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी दोस्तों, जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो ये थी दोस्तों संध्या अग्रवाल। याद रखना दोस्तों, कौन थी, संध्या अग्रवाल। ये यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिल गया है। फिर 2008 में किसने भारत में ई पासपोर्ट की पहली प्रति प्राप्त की थी, तो ये प्राप्त की थी दोस्तों आपके प्रतिभा पाटिल ने। याद रखना, 2008 में किसने भारत में ई पासपोर्ट की पहली प्रतिकृति प्राप्त की थी, तो वो प्रतिभा पाटिल ने की थी। अगला है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यहाँ पर देखते हैं जरा क्या सिस्टम रहता है। इन बाकी क्वेश्चनों को जरूर देख लीजिएगा। फरक्का बैराज परियोजना देश के संरक्षण और रखरखाव के लिए बनाया गया, तो दोस्तों कलकत्ता बंदरगाह बनाया गया। याद रखना, फरक्का जो बैराज परियोजना है, ये बांध है, ये देश के रखरखाव के लिए, तो दोस्तों कोलकाता बंदरगाह के लिए ये संचालन होता है। फिर है दोस्तों, यदि अगला क्वेश्चन है हमारा, नौरादही अभ्यारण्य जो कहाँ स्थित है, तो नौरादही अभ्यारण्य दोस्तों हमारे सागर में है। याद रखना, नौरादही जो कि सबसे बड़ा हमारा अभ्यारण्य है, ठीक है। चलिए 40 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं दोस्तों, इसमें आपका जीके वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, आपका साइंस का लेक्चर भी आपको मिल जाएगा और एक दिन में एक पेपर हम जरूर लगाएंगे। थैंक यू दोस्तों।